हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो देखिए, मैं उठ के पहले अपना नाश्ता पानी नहीं बनाया है। पहले मैं इन पौधों को देख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी सूखे हो चुके हैं। मैंने रात ही इनमें पानी लगाया था, तो ये सारी मिट्टी इनकी सूख चुकी है। तो अब मैं इनमें उठने के बाद वैसे मैं सबसे पहले पौधों को देखती हूँ। अगर ये गीले रहते हैं तो फिर मैं इन्हें बाद में पानी देती हूँ, और जो सूखे रहते हैं तो सबसे पहले मैं इन्हीं का काम करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं पानी दे रही हूँ। सारे नीचे वाली बालकनी से शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो देखिए, मैं पानी दे रही हूँ। अब पानी देने के साथ साथ मैं ऊपर जाऊँगी, और ये पत्तियाँ सारी देखो किस तरीके से मुरझाई हुई हैं। ये गुड़हल का जो पौधा है, इसकी पत्तियाँ एकदम से मुरझा गई थी। रात को ही मैंने पानी दिया था काफ़ी इसमें, फिर भी ये सूख गई सारी मिट्टी। तो अब मैं इसके बाद गेट लगा के ऊपर जाऊंगी, क्योंकि ये नीचे वाली बालकनी है, यहाँ पे बंदर आ जाते हैं तो थोड़ा खुला रह जाता है, तो फिर बंदर आ जाते हैं। तो बंदरों का डर तो रहता ही है, सभी को रहता है। और अब मैं इसी के साथ ऊपर आ चुकी हूँ। ऊपर आने के बाद मैंने पौधों को देखा। देखने के बाद फिर मैंने पानी भरा। पानी भरने के साथ साथ मैं अब जो पौधे ज़्यादा सूखे हुए हैं, पहले मैं उनमें पानी दूँगी। और सूखे पौधों को पहले पानी देती हूँ, फिर जो गीले होते हैं उन्हें थोड़ा सा ऊपर से जब नहला देती हूँ, तो फिर उसी हिसाब से उनमें पानी लग जाता है। तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे जब पौधे लगे हुए हैं तो पत्तियाँ भी हो जाती हैं, थोड़ी मिट्टी भी हो जाती है तो काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है। जैसे मैं अपने रूम में साफ़ सफाई करती हूँ, ऐसे ही मैं पौधों की जगह को साफ़ सफाई करके रखती हूँ। और मैं सारा पूरे दिन में एक टाइम तो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ, सुबह निकालूँ या शाम को निकालूँ, क्योंकि मुझे इनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रखी है। तो देखिए, पत्तियाँ काफ़ी सारी पौधों की पीली हो गई हैं। गुलाब की और गुड़हल की तो काफ़ी ज़्यादा पीली हो चुकी हैं पत्तियाँ। और ये मोगरा है, और ये चंपा कहते हैं इसे, और ये जो कई वैरायटी में है, ये तो अच्छे चल रहे हैं धूप की वजह से। पर और सारे पौधे मुरझाए हुए हैं। और गुड़हल भी ठीक चल रहा है, अगर पानी ना मिले तो वो जब भी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, फिर पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो इस वजह से न काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं मेरे जो गर्मी की वजह से ख़राब होने की कगार पर हैं। तो मैं इनमें जो फूल वाले पौधे हैं, ये सारे जितने भी हैं ऊपर, तो मैं सारी कलियों को हटाती जा रही हूँ, क्योंकि पौधे के पास एनर्जी इतनी बन नहीं रही। क्योंकि बारिश होती है तब तो ये कवर कर लेते हैं अपने आप को भी और फूलों को भी। और जब बारिश नहीं हो रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है, लगभग इनको कम से कम 10-12 घंटे की तो धूप मिल ही रही है। क्योंकि सुबह 5-6 बजे ही धूप पड़ती है इन पे, और शाम को वो 7 बजे के लगभग धूप जाती है यहाँ से। तो आपको सभी को पता है टेम्परेचर कितना हाई हो रखा है, तो ऊपर का तो और ही ज़्यादा है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं। और ये तो इनका हाल तब है जब मैं इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और फर्टिलाइज़र मैंने न प्याज वाला भी दिया था, मैंने जो आपको दिखाया था, इसका भी वीडियो मैंने डाला था। तो आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बताइए कैसा लगा आपको। और मैंने ये जो मस्टर्ड केक होता है, उसका भी फर्टिलाइज़र बनाया है, उसे भी देती रहती हूँ मैं। अब तो मुझे मतलब 8 या 10 दिन में देना पड़ रहा है, नहीं मैं 1 महीने में इन्हें देती थी फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट वगैरह। मैंने इनमें पहले कंपोस्ट डाल दिया था, अब मैं इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह दे रही हूँ, जिससे थोड़ी ये हरे भरे रहें, इनकी ग्रोथ ना रुके। और देखिए, जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं उन्हें मैं निकालती जाती हूँ साथ साथ। तो अब ये जो कूड़ा हो जाता है, मैं इस सारे पत्तियों वाला ही कूड़ा है, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं इधर उधर नहीं फेंकती इन्हें। मैंने एक गमले वगैरह जो खाली रहते हैं मेरे पास, मैं उनमें डालती रहती हूँ सारी पत्तियों को। जो भी मिट्टी होती है मेरी, जो भी कचरा वेस्ट होता है मेरा कूड़े का ऊपर का जितना भी है, मैं सबको इन गमलों में ही डालती हूँ। तो आप लोग देखिए, सूख भी जाता है और जल्दी ये कंपोस्ट भी हो जाता है। पत्तियाँ सबसे पहले कंपोस्ट होती हैं। तो देखिए आप, इसमें थोड़ा कांच का टुकड़ा था तो वो मैंने अलग निकाल दिया है, आंधी में पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मेरा तो ऐसा कुछ ऊपर है नहीं,
और ये आंधी में ही आया होगा या फिर किसी बच्चे वगैरह ने फेंक दिया होगा। तो अब देखिए ये मिट्टी है और पत्तियां हैं, मैं इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं फेंकती, क्योंकि इधर उधर फेंकते हैं तो वो ये गंदगी होनी है। और मैं इसे बाल्टी में रख दूँगी और ये कंपोस्ट हो जाएंगे। इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी तो ये अच्छे से मतलब कूड़ा भी नहीं होगा और मेरा यूज़ भी हो जाएगा इसका। तो पौधे लगाने का ये मतलब नहीं है कि हम मतलब इधर उधर गंदगी फैलाएं या फिर इधर उधर इन्हें कर दें, मतलब बच्चे जैसी केयर है इनकी, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं इनमें पानी दूंगी। ये अंदर वाले पौधे हैं मेरे, तो अंदर इंडोर प्लांट्स हैं ये कुछ मेरे, ये मेरे बेबी प्लांट्स हैं, मतलब मैंने मदर प्लांट से बेबी प्लांट से बनाए थे। तो ये मैंने शेड एरिया में रखे हुए हैं। तो एक दो तो इसमें से सूख गया है और एक 3-4 इसमें से अच्छे से चल रहे हैं। तो जो चल रहे हैं और जो सूखे हुए अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया है, अभी इनका कुछ नहीं किया है। अब जब बारिश होगी तब मैं इनका कुछ करूँगी, तब देखती हूँ, तब मैं वीडियो बनाऊँगी, जब आप मैं बताऊँगी आपको। तो देखिए ये भी फूल मुरझाए हुए हैं काफ़ी हैं। तो देखिए किस तरीके से मेरे ये फूल हो रखे हैं और इतने सारे मेरे गमले हैं ये। तो देखिए कितने सारे पत्ते पीले हो चुके हैं। गुड़हल के तो फिर भी चल रहे हैं और ये अपराजिता की बेल है, ये भी काफ़ी मतलब मुरझाई हुई है। तो अब मैंने इन्हें धो के, अब जो पानी हो गया है अब मैं इन्हें साफ़ करूँगी और पानी साफ़ करने के साथ तो फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाने के बाद फिर मैं अपना अभी नहा लूँगी, यहाँ से नहा कर ही जाऊँगी। और जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो भी मेरे काफ़ी सारे पड़े हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और कपड़े मैं ही तय लगाती हूँ, बच्चे इतने कर नहीं पाते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है। और गर्मियाँ इतनी तेज़ हो रही हैं, साथ ही साथ काम मैनेज नहीं हो पा रहा है गर्मी की वजह से। तो मैं नहा धोकर अब नीचे आ चुकी हूँ। अब जो मेरे कुर्सी पर कपड़े रख दिए थे मेरी बेटी ने, अब मैं उन्हें तय लगा के रखूँगी। तो ये लगभग मुझे करते करते 8:30-9 का टाइम हो चुका है। अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो उसके बाद मैं अब लंच की तैयारी करूँगी। बच्चे अभी सो रखे हैं, अब गर्मी में बच्चे क्या ही जाए कहीं, और अपना घर में ही पढ़ते रहते हैं, सोते रहते हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे जा नहीं पाते कहीं भी। तो आप लोग देखिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। इतनी गर्मी में मतलब इतनी हालत ख़राब हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी वीडियो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए। बाय।